हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि आपका आज एग्ज़ाम था, एनटीपीसी का एग्ज़ाम था 4 जनवरी 2020। दोस्तों, इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका 31 31 1 2 और 3 को एग्ज़ाम नहीं था। तो आप इससे परिचित होंगे कि आपका 31 1 2 3 को कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। आज आपका 4 जनवरी का पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए आपके, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं दोस्तों, अगर आप पिछला वाला सब रिव्यू अगर देख के जाते हैं एग्ज़ाम में, सारे रिव्यू को अगर कवर करके जाते हैं तो मान के चलिए आपके जितने रिव्यू हैं दोस्तों, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, बिल्कुल उस एज इट इज़ उठ के उसी जगह से आ रहे हैं दोस्तों। तो आप मान के चलिए आपको रिव्यू देखने से फ़ायदा होगा और एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप उसी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ के जाएं या फिर उसी टॉपिक को पूरा अच्छे तरीके से कवर करके जाएं कि उसके चारों तरफ से अगर कहीं से भी आता है तो आप पूरा का पूरा सॉल्व कर सकें दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन था दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम के अंतिम बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब मिला? तो बता देंगे 1980 में मिला दोस्तों। यह आज का क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो था दोस्तों, इसमें था भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 1951 को भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन हुआ था और 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। तो आने वाले समय में यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 1951 राइट आंसर। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या था, पूछा गया था आज के शिफ्ट में, पहले शिफ्ट में, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की संख्या कितनी है? ऐसे अगर पूछ ले तो मतलब कि उसमें दिया था विश्व धरोहर का, मतलब पूरे विश्व में कितना है, तो बता देंगे 1121 दोस्तों। ठीक है, अगर लेकिन भारत में आने वाले समय में अगर पूछ सकता है, भारत में भी पूछ सकता है, तो बता देंगे भारत में 38 है। कब तक? एट ए टाइम 2020, मतलब कि 2020 आज के डेट तक दोस्तों 38 साइटें हैं, लेकिन 2016 तक यह 32 साइटें थी। अब इसे बढ़ाकर 38, मतलब बढ़कर 38 हो चुकी है। तो यह बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन जो आपके आज के शिफ्ट में पूछा गया, क्या पूछा गया? यूएनओ के सदस्य देश कितने हैं? तो बता देंगे 193 हैं। पांचवा क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध यानी कि डैम किस नदी पर है दोस्तों? तो बता देंगे नर्मदा नदी पर है, जो कि एक तरीके से हमारा मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब की खाड़ी में जाके गिर जाती है दोस्तों। ठीक है ना, याद रखेंगे दोस्तों। आप यह भी याद रखेंगे, दक्षिण भारत के क्रम से जितनी भी नदियां हैं उसको पूछा जा रहा है, तो आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और ये भी पढ़ लेंगे कौन सी नदी पूरब की तरफ और कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बह रही है दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एनालिसिस करने के बाद जो जानकारी हमें मिलती है हम आप तक पहुँचाते हैं। छठे नंबर का क्वेश्चन, URL का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, तो बता देंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दोस्तों। URL के फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं। तो जितने फुल फॉर्म हैं आप याद करके जाएंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड सारे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है? तो बाइनरी भाषा होती है जिसमें हम 0 और 1 यूज करते हैं, और डेसिमल भाषा होती है उसमें हम 0 से लेकर 9 तक यूज करते हैं दोस्तों। 10 अंक उसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल पूछ लिया गया, तो बता देंगे आप नासिक। महाराष्ट्र के नासिक से होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। या फिर हमारा बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों। ये बातें आपको पता होगा, और इसके अकॉर्डिंग आप जितने भी नदियां हैं सारे का उद्गम स्थल और कहाँ पे विलीन होती हैं सब कुछ पढ़ के जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा आने वाले शिफ्टों में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या पूछ लिया गया? प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना कब लॉन्च हुआ दोस्तों? तो 2015 में लॉन्च हुआ। यह प्रीमियम होता है दोस्तों, जैसे कि आप अगर 342 रुपये हर साल जमा करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग 3 साल का, 5 साल का, या फिर अगर आप ज़्यादा दिनों बाद लेना चाहते हैं पैसे तो एक साथ मिलता है आपका। यह प्रीमियम होता है जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना दोस्तों, याद रखेंगे। यह क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना किसने लॉन्च किया? तो मोदी जी बता देंगे, सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च किए थे। यह भी क्वेश्चन आज के शिफ्ट में आया था, पहले शिफ्ट का यह क्वेश्चन है।
जावा की खोज किसने कर रखी है? तो बता देंगे जेम्स गोसलिन दोस्तों, याद रखेंगे। जैसे कि कीबोर्ड का खोज किसने किया, गूगल का खोज कब हुआ, फेसबुक का खोज कब हुआ, ये सब सारी बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर बोल दे कि टेलीकॉम जितनी कंपनियां हैं आपके, जैसे वोडाफोन है, वोडाफोन के इस समय मुख्यालय कहाँ पर है? तो बता देंगे यूएसए में है। यूएसए में कहाँ पर है? नहीं यूएसए नहीं, यूके बताएंगे। यूके के लंदन में है दोस्तों, याद रखेंगे। जैसे एडोब सिस्टम होता है आपका, एडोब सिस्टम होता है कंप्यूटर का, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बता देंगे कैलिफोर्निया में है यूएसए के। जैसे सैमसंग हो गया, सैमसंग उत्तरी कोरिया का, नहीं सॉरी दक्षिणी कोरिया का है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सियोल में है। दक्षिणी कोरिया का कैपिटल सियोल, उसमें है सैमसंग का। इस तरह सारी चीज़ें आपको याद करने हैं रिलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें नंबर का क्वेश्चन जो आज में पूछा गया, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप दोस्तों, ये कर्नाटक में बेलगांव पड़ता है। यही सबसे लास्ट कर लीजिए और सबसे पहला कर लीजिए जो इसका अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। ये 40वां अधिवेशन है दोस्तों। टोटल 55 अधिवेशन हुए होते हैं। आप सारे अधिवेशन पढ़ के जाएंगे। पिछला वाला जो हम कराए हैं रिव्यू, उसमें सारे अधिवेशन की जानकारी आपको दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, आज में 13वें नंबर का क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कर लीजिए, बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। अगर उसमें 1927 दिया था तो कुछ बच्चे 1927 लगा के चले आए, लेकिन इसका आंसर 1928 होगा दोस्तों, ठीक है ना। साइमन कमीशन का गठन अगर पूछा होता तब आप 1927 लगाते, लेकिन इसमें पूछा गया कब भारत में आया, तो 1928 लगाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री, लाला बहादुर का क्या नाम था उनका, जिनका साइमन कमीशन के विरोध में उनकी मृत्यु हो जाती है, लाला लाजपत राय, जिसमें साउंडर्स की हत्या कर देते हैं। इन्हीं का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह ने और राजगुरु इन लोगों ने साउंडर्स को मार देते हैं। बाद में बहुत सारे बवाल वगैरह होते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें नंबर का क्या पूछा गया था, सांची स्तूप किसने बनवाया था दोस्तों? सांची स्तूपा से बहुत ही घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, तो याद रखेंगे अशोक ने बनवाया था, ठीक है, याद रखेंगे। अटल सुरंग अभी हाल ही में आप चर्चा में था दोस्तों, कुछ महीने पहले। कर लीजिए, अटल सुरंग की लंबाई कितनी है पूछ लिया गया, तो 9.02 किलोमीटर बता देंगे दोस्तों। यह आपका पीर पंजाल श्रेणी पर पड़ता है दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी पर है दोस्तों। यह हमारा पहले किस नाम से जाना जाता था, तो बता देंगे पहले इसे हम लोग क्या कहते थे, रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था दोस्तों। यह कहाँ पे है, तो बता देंगे हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, ठीक है ना। अब अगर दूसरा पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाए सिर्फ रोड, सबसे लंबी रोड बता दीजिए कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर बताएंगे। उसका नाम क्या है, चेनानी नासरी, इसको सही कर लीजिएगा, चेनानी नासरी सबसे लंबा रोड ब्रिज है दोस्तों। यह 9.2 किलोमीटर है, यह वाला 9.02 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडोनेशिया में काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, तो 2-3 शिफ्ट में पूछ लिया गया। पिछले वाले शिफ्ट में जो हुए थे 28 वाले, 29 वाले, 30 वाले, तो उसमें भी पूछा गया था। तो बता देंगे इंडोनेशिया का जो कैपिटल है दोस्तों, राजधानी है, तो जकार्ता अभी बना हुआ है, लेकिन बाद में उसे जो जोको विडोडो हैं वह जकार्ता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर पिघलने की वजह से यह डूब रहा है। जिस दिन ये डूब जाएगा, यानी कह लीजिए उससे पहले पहले आपका मतलब कि यहाँ पे इनके संसद में यह बातें पारित हो चुकी हैं, यह बिल पारित हो चुका है कि बोर्नियो द्वीप के कलिमंतर जगह पर इनका कैपिटल शिफ्ट होगा, ठीक है। जोको विडोडो यहाँ के पीएम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है दोस्तों, तो अग्नाशय बता देंगे। ये कहाँ स्टोर होता है अगर पूछ लिया जाता है, तो गॉल ब्लैडर में बता देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता दोस्तों कौन है, तो बता देंगे मलाला यूसुफजई दोस्तों, पाकिस्तान की हैं। इन्हें 2014 में शांति का अवार्ड मिला था दोस्तों। इनके साथ हमारे भारत का भी एक पर्सन थे, उनका नाम आप बता देंगे, उनको याद करके जाएंगे, वह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किनको मिला था, याद रखेंगे, भारत के थे दोस्तों, ठीक है, इन्हीं के साथ मिला था। और सबसे कम उम्र की थी दोस्तों, उस समय 16 साल की थी, ठीक है, 2014 में। अब देखा जाए इसमें कुछ जानकारी ले लेते हैं, तो 1901 से नोबेल स्टार्ट हुआ, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज कब किया था, तो बता देंगे 1867 में किया था। इसी को सुधारने के लिए अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों 1901 से अपने वसीयत को एक तरह से अवार्ड के रूप में घोषित कर दिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति। अब देखिए यहाँ पे नीति आयोग दे दिया है आपका, नीति आयोग, ध्यान से देखिए, नीति आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो बता देंगे 1 जनवरी 2015 को हुआ दोस्तों। यह पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी उसको बंद करके इसको लाया गया, और पंचवर्षीय योजना 1950 में इसका गठन हुआ था। और कब से कार्यरत हो गया, तो बता देंगे 1951 से कार्यरत हो गया दोस्तों। अब पूछा आगे आने वाले शिफ्टों में पूछ सकता है आपसे कि सीईओ कौन है, नीति आयोग के सीईओ बता दीजिए, तो अमिताभ कांत बता देंगे दोस्तों। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं पीएम होते हैं, उपाध्यक्ष इस समय कौन है, राजीव कुमार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि मानव रुधिर रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो बता देंगे 7.4 होता है दोस्तों। यह बेसिक होता है, आपको पता होना चाहिए। आपका पीएच चार्ट होता है, यहाँ पे 7 न्यूट्रल होता है, इधर बेसिक होता है, इधर क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे।
डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बता देंगे नई दिल्ली में है दोस्तों। डीआरडीओ के इस समय हेड कौन है? तो जी सतीश रेड्डी जी हैं। बता देंगे विषय क्या है, मतलब कि उसकी कह लीजिए विषय, उसे क्या बोलते हैं, थीम क्या है? तो वलस्य मूलम विज्ञानम दोस्तों, इसका है हेड थीम है दोस्तों, इसको याद कर लेंगे, पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली है। स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था, यह भी याद रहना चाहिए। इसी तरह इसरो के बारे में भी सब कुछ पढ़ के जाएंगे आप, ठीक है दोस्तों। चलिए 22 नंबर, गांधी सागर बांध कहाँ है? तो दोस्तों बता देंगे एमपी में है गांधी सागर बांध। इसके मतलब कि एमपी के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और एमपी में बहुत सारी योजनाएं लॉन्च हुई हैं, आप उसको पढ़ के जाएंगे, जैसे दीदी वाहन सेवा हो गया, शक्ति योजना हो गया दोस्तों, चरण पादुका पहल हो गया, काफ़ी ज़्यादा योजनाएं लॉन्च हुई हैं, सब कुछ पढ़ के जाएंगे दोस्तों आप वहाँ से। इसके बाद गवर्नर कौन है? बता देंगे आनंदीबेन पटेल हैं दोस्तों। इनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है यहाँ का, ठीक है दोस्तों। इस समय यह एक्स्ट्रा चार्ज के पद पे यहाँ भी कार्यरत हैं, लेकिन एक तरह से पूरी तरीके से यह किस राज्य की गवर्नर हैं? तो बता देंगे यूपी की दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग गैस बहुतों बार एग्जाम में, काफ़ी एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो लाफिंग गैस का उसमें पूछ लिया गया था क्या होता है, फार्मूला बता दीजिए। तो नाइट्रस ऑक्साइड याद रखिए और N2O दोस्तों, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो बता देंगे 1906 में हुआ था दोस्तों। इस समय आपका लॉर्ड मिंटो वायसराय रहता है भारत का। उसके एक साल पहले 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय कर्जन होता है दोस्तों भारत का वायसराय, याद रखेंगे ये सब सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, आरबीआई अधिनियम कब आया? तो बता देंगे 1934 दोस्तों, 1934 में आया और 1935 में गठन होता है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल बैंक दोस्तों। अगर पूछा जाता है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो बता देंगे 1 अप्रैल 1949, नहीं 1 अप्रैल 1935 का तो इसका स्थापना हुआ, स्थापना डे भी पूछा हुआ है सेकंड शिफ्ट में, आरबीआई का स्थापना डे अभी हम देखेंगे। और राष्ट्रीयकरण पूछता है तो 1949 बताएंगे। इस समय गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास जी हैं, 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का, यह भी आपके पेपर में आया था आज के शिफ्ट में। आरटीआई मतलब कि राइट टू इन्फॉर्मेशन दोस्तों, इसका यह अधिनियम जो था दोस्तों कब आया? तो बता देंगे 2005 में आया दोस्तों। 27वां क्वेश्चन, 1998 में हुए पोखरण परीक्षण का नाम क्या था? मतलब इसका नाम पूछ लिया गया। अब आगे आने वाले शिफ्ट में दोस्तों, दूसरे शिफ्ट में भी इसका नाम पूछ लिया गया है, हम बताएंगे बम का नाम क्या था, पूछ लिया गया। जो परीक्षण हुआ था उसका कोड नेम क्या था, तो हम बताएंगे, आगे आपको मिलेगा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या था, ऑपरेशन शक्ति था, 2 हुआ था, एक ऑपरेशन शक्ति 2, एक 1, एक 2 हुआ था। इसे बोला गया दोस्तों विजय, ऑपरेशन विजय, तो याद रखेंगे गोवा। एक ऑपरेशन शक्ति दोस्तों, इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, और एक ऑपरेशन विजय था जो कि गोवा को आज़ादी दिलाने के लिए स्टार्ट किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे, थल सेना द्वारा। कब गोवा आज़ाद हुआ? तो 19 दिसंबर 1961, याद रखेंगे, ठीक है ना, ये याद रखिए इसको, यह पूछा जा सकता है आपसे, यह फैक्ट है, सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी किससे होता है? तो बता देंगे वायरस से होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसेट फर्स्ट बी, इनसेट 1B डीआरडीओ द्वारा कब लॉन्च हुआ? यह भी क्वेश्चन पूछा गया, तो बता देंगे 30 अगस्त 1983 में लॉन्च हुआ था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो पता होना चाहिए दोस्तों, 1973 के एक्ट के थ्रू भारत में पहला उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। तो बता देंगे 1973 नहीं दोस्तों, 1873, 1973 अगर बोल दिए हों तो माफ़ी दे दीजिए, 1873 याद रखेंगे, 1873 में दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन हुआ दोस्तों उस समय। अगर आपसे पूछा जाता है भारत के स्वतंत्रता के बाद पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो बता देंगे पहले मुख्य न्यायाधीश सिर्फ पूछता है तो बता देंगे स्वतंत्रता के बाद एच.जे. कानिया थे दोस्तों, 1951 के आसपास में, याद रखेंगे। इसके बाद शरद अरविंद बोबड़े इस समय कार्यरत हैं आपके कह लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों, ये 47वें नंबर के हैं दोस्तों, याद रखेंगे इसको। इसके बाद रंजन गोगोई जो इनके पहले थे दोस्तों, इनको अभी राज्यसभा का सदस्य चुना गया है, यह आपके पेपर में आ चुका है पिछले शिफ्टों में। अब देखिए यहाँ से सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हो जाता है। सेकंड शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको हिंट करेंगे, आप उसको पढ़ के जाएंगे। देखिए पूछ लिया गया बंगाल कब आज़ाद हुआ? तो बंगाल कब आज़ाद हुआ? तो आपको पता होना चाहिए ऑपरेशन विजय के थ्रू आज़ाद हुआ था, ऑपरेशन विजय, याद रखेंगे दोस्तों, ऑपरेशन विजय के थ्रू बंगाल को आज़ाद कराया गया 1971 में, आपको पता होना चाहिए। हमारे भारत का देन था कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ और भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था उस समय, हुआ था ना, आपको पता होना चाहिए सारी बातें। ये ऑपरेशन विजय दोस्तों उस समय, याद रखेंगे। इसके बाद 1998 में जो पोखरण का परीक्षण हुआ था दोस्तों, उसमें पूछ लिया गया शक्ति 1 और शक्ति 2 हुआ था, इसमें पूछ लिया गया उसका कोड क्या था? तो बता देंगे इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा दोस्तों, जो कि उस समय हमारे कार्यरत पीएम थे, क्या नाम था? अटल जी थे दोस्तों। अटल जी के पता होगा अटल जी कितनी बार पीएम बन चुके हैं दोस्तों, तो पता होना चाहिए आपको, 3 बार। 1996 में बने थे पहली बार, तो 13 दिन के लिए बने थे, फिर 1998 से 1999 लगभग 13 महीने के लिए बने थे दोस्तों, 1999 तक 13 महीने के लिए बने थे। फिर 1999 से लगातार इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल समाप्त किया 2004 तक दोस्तों,
याद रखेंगे 3 बार ये बातें पूछी जा सकती हैं। अटल जी के बारे में पूरा तरीके से आप पढ़ के जाना, जैसे इनको भारत रत्न दिया गया है, इनके साथ मदन मोहन मालवीय को भी दिया गया था दोस्तों, ये भी आप पढ़ के जाएंगे। अभी तक अगर पूछा जाए आपसे टोटल भारत रत्न कितने दिए गए हैं तो बता देंगे जो 2019 में प्रणब मुखर्जी के साथ, नाना देशमुख के साथ दोस्तों दिया गया 3 लोग को, तो उसको अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल हो जाता है 48। ठीक है ना दोस्तों, ये बातें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इसको पढ़ के जाएंगे दोस्तों, जैसे कि कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। लाइट ऑफ एशिया इन्हें बोला जाता है, ठीक है, कितने भागों में, मतलब कि इनके अनुयायी कितने थे, इनका पहला उपदेश कहाँ हुआ था, भारत में हुआ, यहाँ पे आपके बनारस में हुआ था दोस्तों, यह बातें आपको पता होना चाहिए। बनारस के सारनाथ में ये पहला उपदेश दिए थे, इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने इनके समय कितनी, क्या क्या कारण की वजह से इन्होंने अपने घर को त्याग दिया दोस्तों, उस त्यागने का कारण क्या था, त्यागने का विषय क्या था, ये सारी बातें जब शिक्षा यह प्राप्त करते हैं तो उस समय जब शिक्षा प्राप्त करते हैं उसकी कोडिंग क्या थी, सारी बातें हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो पूछा जा रहा है, आरबीआई डे, देखिए पूछ लिया गया 1 अप्रैल 1935 दोस्तों, याद रखेंगे 1 अप्रैल को आरबीआई दिवस मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पूछा गया सरकारी बैंकों की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर बोला जाए सरकारी बैंक आपके यहाँ इस समय कितने हैं तो बता देंगे 14 हैं इस समय सरकारी बैंक है दोस्तों। सारे सबके सरकारी बैंक की स्थापना, हेडक्वार्टर और कितने आप में हैं तो 14 हैं। अब देखिए इस समय मर्जर हो गया दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक के साथ मर्जर हो गया है, इलाहाबाद बैंक के साथ इलाहाबाद का इंडियन बैंक के साथ मर्जर हो गया है। अगर आपसे बोला जाए कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का मर्जर किसके साथ हुआ है तो बताएंगे यूनियन बैंक के साथ हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए ओबीसी बैंक का और आंध्रा बैंक का, ओबीसी बैंक का और यूनाइटेड बैंक का और इंडियन बैंक का किसके साथ मर्जर हुआ है दोस्तों, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडियन का किसके साथ मर्जर हुआ है तो बता देंगे पीएनबी के साथ। फिर से सुन लीजिए, ओबीसी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर पीएनबी के साथ हुआ है, कॉरपोरेशन बैंक आंध्रा बैंक का मर्जर यूनियन बैंक के साथ हुआ है, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक के साथ हुआ है, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक के साथ हुआ है। इस तरह अब हमारे पास जो बैंक है दोस्तों, सरकारी बैंक कितने हैं तो बता देंगे 14 बैंक है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए मैथ में आपसे क्या पूछा गया था, CISI, आप अच्छे से इसको पढ़ के जाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया था, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, 3 क्वेश्चन आया था दोस्तों, DI से क्वेश्चन आ रहा है, DI पढ़ के जाएंगे, सिलॉग से 2 क्वेश्चन आया था, सिलॉगिज्म से 2 क्वेश्चन आया था। तो ये सारी बातें आप जान के जाएंगे और आपका एग्जाम बहुत ही मस्त जाएगा दोस्तों। हम आशा करते हैं आप इसको शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लें टेलीग्राम, और वहाँ से आपको इसका पूरा का पूरा PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगा दोस्तों, आप पा सकते हैं बिल्कुल फ्री दोस्तों। अब हमारे चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और धन्यवाद दोस्तों। आप इसी की तरह बने रहिए और आगे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे।